सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने इसका एक्सप्लेनेशन समझा था, पोएम नंबर 2 द लेबनम टॉप। आज हम जो है इसका क्वेश्चन आंसर्स जो है वो वाला पोर्शन समझने वाले हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर जो है हम समझते हैं किसमें से, फाइंड आउट में से, है ना। तो फाइंड आउट में से देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया वो कौन सा है, व्हाट लेबनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। हमारी भाषा में हम लेबनम को जो है क्या कह सकते हैं। तो हिंदी में जो है लेबनम को क्या कहा जाता है, अमाल्टास, है ना, अमाल्टास कहा जाता है उसे। और कौन सा लोकल बर्ड जो है वो गोल्डफिंच के जैसा लगता है। इंडिया के अंदर अगर देखो तो लुटीनो रिंगनेक जो है वो बिल्कुल किसके जैसा लगता है, गोल्डफिंच के जैसा। आप लुटीनो रिंगनेक लिखोगे वेबसाइट के ऊपर तो आप गूगल के ऊपर तो आपको तुरंत जो है उसका एक पिक दिखाई देगा। काफ़ी कहा जा सके अच्छा बर्ड है, रिंगनेक, है ना, लुटीनो रिंगनेक। आगे बढ़ते हैं। थिंक इट आउट में से जो है कुछ क्वेश्चंस है। अब थिंक इट आउट में से क्या क्वेश्चन है, सबसे पहला देख लेते हैं। सो व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। अब बिगिनिंग और एंडिंग में हमें जो है क्या दिखाई देता है। सो बिगिनिंग और एंडिंग की बात की जाए तो दोनों में जो है एक चीज कॉमन है, लेबनम ट्री वॉज स्टैंडिंग स्टिल एंड साइलेंट जस्ट लाइक डेथ लाइक। लेबनम ट्री स्टार्टिंग में भी शांत था और एंड में भी जो है वो कैसा रहता है, शांत ही रहता है। सेकेंड क्वेश्चन है, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन। ना बर्ड की मूवमेंट जो है वो किससे कंपेयर की गई है, तो बर्ड की मूवमेंट कंपेयर की गई है किससे, लिजर्ड से। बिकॉज शी वॉज अब्रप्ट, स्लीक एंड अलर्ट, है ना। क्यों, क्योंकि वो काफ़ी कहा जा सके रैपिड थी, स्लीक थी और अलर्ट थी, कॉशियस थी। The same movement were observed when she arrived at the tree and moved to the thickness side of the branch to feed her younger ones, है ना। और यही प्रकार, इसी प्रकार की जो मूवमेंट है ऑब्जर्व की जाती है कब, जब वो पेड़ के एक एंड पर आती है और वो कहा जा सके थिकनेस, थिकनेस मतलब जहाँ पर उसका घोंसला है पत्तियों के बीच में, वहाँ पर वो जाती है और अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाती है। Why is the image, थर्ड क्वेश्चन में दिया, why is the image of engine evoked by the poet, है ना। तीसरा क्वेश्चन है ये, क्यों जो है इंजन की इमेज जो है वो इवोक की गई है पोएट के द्वारा। सो एज द इंजन इज अ सोर्स टू रन द मशीन, इंजन जो है वो क्या होता है, किसी भी मशीन को चलाने का एक सोर्स है। द बर्ड इज कंपेयर्ड टू द इंजन एज शी इज द फीडर ऑफ हर फैमिली। और बर्ड को भी जो है इंजन से कंपेयर किया गया, क्यों, क्योंकि वो भी अपने परिवार को पाल रही है, चला रही है। As a machine cannot work without an engine, her family can't last without her। और जैसे मशीन के बिना एक जो है इंजन नहीं चल सकता, इसी तरीके से इस गोल्डफिंच के बिना जो है उसका परिवार जो है जिंदा नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोएम। सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको पोएम के बारे में। मुझे जो है सबसे अच्छी बात क्या लगती है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो जो कंपैरिजन की गई है पेड़ की, है ना, उसकी परिस्थिति की आफ्टर एंड बिफोर, जब गोल्डफिंच आती है और गोल्डफिंच चली जाती, वो जो है काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे गोल्डफिंच के आने के पहले वो कैसा रहता है पेड़, बिल्कुल डेथ लाइक, है ना। फिर जैसे ही वो आता है तो बिल्कुल जो है अलाइव हो जाता है और वापस जैसे वो चली जाती है तो कैसा हो जाता है, डेथ लाइक। तो ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छे से पोएट ने लिखी है और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसमें। आपको जो अच्छी लगी हो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। क्या मतलब होता है इस फ्रेज का, है ना। तो इस फ्रेज का मतलब है द बर्ड्स फेस बिकम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकग्निशन, है ना। जो उसका फेस है वो क्या बन जाता है वहाँ पर, उसकी आइडेंटिटी, और इससे हम जो है उसे क्या कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं, सिंबल ऑफ रिकग्निशन है ये। अब देखते हैं आगे कुछ पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज़ किए गए हैं। सबसे पहला यूज़ किया गया है कौन सा, तो एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के बारे में समझ लेते हैं हम, एलिट्रेशन क्या है। सो एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। द इंस्टेंस ऑफ एलिट्रेशन इन द पोएम आर एज फॉलोज। अगर आप देखें तो एलिट्रेशन समझ लीजिए, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी वर्ड के शुरुआत में कोई कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे यहाँ पर देखो सितंबर सनलाइट लिखा है जिसमें एस जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है। फिर अगेन ट्री ट्रेम्बल्स, तो यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड है ट, जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सिमिली, सिमिली जो है वो कंपैरिजन की जाती है जिसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लाइक और एज।
अगर आप इस लाइन को देखें, स्लीक एज अ लिजर्ड, तो देखो इसमें एज दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपेयर किया गया है, दैट मीन्स इसमें क्या इस्तेमाल होगा, सिमिली। अब मेटाफोर जो है, मेटाफोर क्या होता है, सिमिली देखो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है ना, ये कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, लेकिन मेटाफोर जो है वो कैसा है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है दो चीजों के बीच में, है ना, जिसमें जनरली हम क्या कंपेयर करते हैं, तो क्वालिटी कंपेयर करते हैं। जैसे ये देखोगे, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, द नॉइज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स इज कंपेयर्ड टू द मशीन्स नॉइज, है ना, जैसे मशीन स्टार्ट्स अप लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉइज है जो यहाँ पर बर्ड क्रिएट कर रही है वो किससे कंपेयर किया गया है, मशीन के नॉइज से। इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली, देखो उसे किससे कंपेयर किया गया है, इंजन से कंपेयर किया गया है। शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, देखो यहाँ पर जो है जनरली इसमें कहा जा सके ये नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, नहीं ये गलती से लिख दिया गया है, इसको होना चाहिए था ट्रांसफर्ड एपिथेट में, आई एम सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं पर्सोनिफिकेशन, देखते हैं पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक को जो है किसी हम नॉन ह्यूमन चीज पर जो है क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, क्या कोई ट्री जो है वो कांप सकती है ना, थ्रिल कर सकते हैं, नहीं, है ना, वो कौन करता है, इंसान करता है, ह्यूमन नेचर है। तो इसी वजह से इसमें हमने क्या लिखा है, पर्सोनिफिकेशन। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या होता है, किसी एक नाउन, जैसे ये नाउन नंबर 1 है और मान लीजिए उसी सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, तो ये एक नाउन हुआ, ये एक नाउन हुआ, अगर हम इसका एडजेक्टिव उठाकर जो है ट्रांसफर कर दें नाउन नंबर 2 पर, तब हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट, है ना। ऐसे कोई फिगर ऑफ स्पीच जहां पर कोई एक एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है किसी एक नाउन से दूसरे नाउन पर ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, है ना। अब यहाँ पर बार्ड क्या होना चाहिए था, मास्क, लेकिन किस पर डाल दिया गया है, बार्ड जो है फेस पर डाल दिया गया है ना। अब कुछ चीज़ें हैं जो वर्ड्स हैं जो हमें समझने हैं, नोट डाउन में से ये चीज़ उठाई गई है। अगर आप देखोगे कौन कौन से साउंड वर्ड्स हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं, ट्विचिंग है, चिरअप है, चिटरिंग है, ट्रिलिंग है, विस्परिंग है। मूवमेंट वर्ड कौन से है, जैसे कम्स, एंटर्स, स्टार्ट्स अप, फ्लर्ट्स अप, लॉन्चेस अवे, है ना, ट्रेम्बल, सबसाइड। डोमिनेटिव कलर कौन सा है इस पोयम के अंदर, तो येलो कलर है। हर चीज़ जो है कैसे समझाई गई है, येलोइश कलर से समझाई गई है, जैसा कि हमने समरी में समझा था। और आखिरी चीज़ इस वीडियो के अंदर देखें तो लिस्ट द फॉलोइंग दिया गया है आपके बुक के अंदर, है ना। तो हमें कुछ वर्ड्स जो है वो लिस्ट करना है, जैसे वर्ड्स विच डिस्क्राइब स्लीक, अलर्ट एंड अब्रप्ट, तो है ना, स्लीक को डिस्क्राइब करने के लिए हम लिजर्ड लिख सकते हैं, है ना। अब्रप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम सडननेस लिख सकते हैं, और अलर्ट को डिस्क्राइब करने के लिए मशीन लिखा गया है ना। Words with the words with the sound ch as in chart and tr as in trembles in the poem, ऐसे कौन कौन से वर्ड है, जैसे goldfinch, branch, देखो CH आ रहा है लास्ट में, chittering, tear, chirping, trilling, twitching and tremors, है ना। अदर साउंड दैट अकर फ्रीक्वेंटली इन द पोएम, और कौन कौन से साउंड है जो बार बार इस पोएम के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो जिन वर्ड्स में ING लगा हुआ है वो सारे के सारे बार बार जो है यहाँ पर साउंड आते हैं। जैसे ट्विचिंग का साउंड बार बार आ रहा है, चिटरिंग का साउंड बार बार आ रहा है, विंग्स का, ट्रिलिंग्स का एंड विस्परिंग का साउंड बार बार आ रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।